क्या आपको पता है पुरातन काल में एक ऐसा राक्षस भी था जिसे स्वयं भगवान महादेव भी युद्ध में परास्त नहीं कर पाए थे। जी हाँ, एक ऐसा राक्षस जो इतना शक्तिशाली था कि सारे देवी देवता उसके भय से कांपते थे। आज के इस वीडियो में हम भगवान महादेव और भक्षासुर के बीच हुए महाभयंकर युद्ध की कहानी सुनेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों भगवान महादेव भी उसे परास्त नहीं कर पाए। हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों की कुछ अनसुनी अनकही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें काल चक्र और बेल आइकन को बजाना ना भूलें। बात उस समय की है जब भक्षासुर नामक एक राक्षस ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या में लीन हो गया। सारे देवी देवताओं को यह भय सताने लगा कि अगर इस राक्षस की तपस्या सफल हो गई और ब्रह्मा जी इस राक्षस से प्रसन्न हो गए तो क्या होगा, इस पृथ्वी पर विनाश लीला शुरू हो जाएगी। इसी भय से उन्होंने भक्षासुर की तपस्या को रोकने के लिए कई प्रयत्न किए, लेकिन भक्षासुर की तपस्या इतनी कठोर थी कि उनके सारे प्रयत्न विफल हो गए और आखिरकार भगवान ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए। भक्षासुर के समक्ष आकर ब्रह्मा जी बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर मांगते हो। भक्षासुर बोला, भगवान, मुझे तो अमर होना है, कृपया मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस धरती पर जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है, इसलिए अमरता जैसी कोई बात अस्तित्व में ही नहीं रखती, कुछ और वर मांगो। भक्षासुर ने काफी सोच विचार कर बोला, भगवान, मुझे ऐसा वर दो जिससे मुझे कोई भी देवी या देवता युद्ध में परास्त न कर सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। वरदान पाकर भक्षासुर खुद को तीनों लोकों का स्वामी समझने लगा। उसके अत्याचार की सीमा बढ़ने लगी, चारों ओर हाहाकार मच गया। उसने स्वर्ग पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। सारे देवता तब भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने उन्हें भगवान महादेव के पास जाने की सलाह दी। तब सारे देवता भगवान महादेव के पास पहुंचे। भगवान महादेव ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वो अब इस राक्षस से युद्ध करेंगे और उसे परास्त कर देंगे। महादेव उस राक्षस की तलाश में निकल पड़ते हैं। ऋषि मुनियों पर अत्याचार करते हुए भक्षासुर उत्तराखंड के जंगलों में पहुंच गया। तभी महादेव वहां प्रकट हुए। दोस्तों, सुबह के उगते सूरज की लालिमा के साथ बर्फ की सफेद चादर ओढ़े शानदार हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के मंत्र मुग्ध कर देने वाले दृश्य, इसके साथ साथ ऊंचे ऊंचे देवदार के घने पेड़ों के बीच से गुजरती हुई ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं, काठफोड़, नीलकंठ आदि जैसे अनेक पक्षियों का सुबह सुबह मधुर कलरव। अगर आप भी मुक्तेश्वर घूमने आना चाहते हैं तो हम आपको रेकमेंड करना चाहते हैं ट्री हाउस रिजॉर्ट। मुक्तेश्वर में यह एक इको फ्रेंडली रिजॉर्ट है जिसके कंस्ट्रक्शन में पेड़ों को न काटना पड़े, उसके लिए पेड़ों को ही कमरे में से निकाल दिया। यहाँ हर कमरे में एक जिंदा पेड़ है जिसकी खूबसूरती देखने लायक है। यहाँ से नंदा देवी, त्रिशूल, पचचुली जैसी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं दिखती हैं और हर तरफ सिल्वर ओक की जंगल हैं। हर पर्यटक को कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ट्रैकिंग भी कराते हैं। अगर आप इस होटल को बुक करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप इस होटल को बुक कर सकते हैं। अब आइए अपनी कहानी पर वापस आते हैं। महादेव ने भक्षासुर से कहा, अरे मूर्ख, तू क्यों इन लोगों पर इतना अत्याचार कर रहा है? अगर तू इतना ही शक्तिशाली है तो मुझसे युद्ध कर। भक्षासुर तत्काल युद्ध के लिए सुसज्जित हो गया। भगवान महादेव और भक्षासुर के बीच भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों तरफ से भीषण अस्त्रों का प्रयोग शुरू हो गया। भक्षासुर ने महादेव पर अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग शुरू कर दिया। महादेव ने उन अस्त्रों का प्रत्युत्तर दिया और भक्षासुर के सारे दिव्यास्त्रों को विफल कर दिया। महादेव ने भी भक्षासुर पर अनेक अस्त्रों से प्रहार किया, लेकिन भक्षासुर पर वरदान के कारण उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा था। सारी पृथ्वी युद्ध के कारण विनाश की ओर बढ़ रही थी। तब महादेव ने भक्षासुर से कहा, भक्षासुर, मैं तेरे युद्ध कौशल से प्रसन्न हूँ, बता क्या वर मांगता है। भक्षासुर ने कहा, भगवान, मैं आपसे युद्ध करके धन्य हो गया, मुझे अब कोई इच्छा नहीं है, मुझे अपनी चरणों में मुक्ति दे दीजिए।
भगवान महादेव ने भक्षासुर को मुक्ति प्रदान की और तब से ही वो जगह मुक्तेश्वर धाम से प्रसिद्ध हो गया। भक्षासुर को मुक्ति देने के बाद भगवान महादेव उसी जगह तपस्या में लीन हो गए। दोस्तों, कुछ समय पश्चात वहां से गुरु गोरखनाथ गुजर रहे थे। गुरु गोरखनाथ के मार्ग में ही भगवान महादेव तपस्या में लीन थे। उन्होंने सोचा कि कहीं भगवान महादेव का ध्यान भंग न हो जाए, इसलिए उन्होंने वहीं पर एक पत्थर से रास्ता बनाने के लिए अपने फरसे से प्रयोग किया और एक छिद्र का निर्माण किया। उस प्रहार से भगवान की तपस्या भंग हो गई। भगवान महादेव क्रोधित हो गए। तब गुरु गोरखनाथ ने भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति की। भगवान महादेव उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि जो भी निसंतान स्त्री शिवरात्रि के दिन इस छिद्र के बीच से निकल जाएगी, उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों, आज भी ये छिद्र मुक्तेश्वर धाम में मौजूद है। दोस्तों, गुरु गोरखनाथ की प्रार्थना पर ही भगवान महादेव उसी जगह लिंग रूप में विराजमान हो गए। भगवान महादेव और भक्षासुर के बीच हुए इस युद्ध की कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों, अगर ऐसी ही पौराणिक कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।